हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स। पिछले बार जो वीडियो किए थे वो a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर कैसे अप्लाई होता है वो दिखाए थे। उसी का रिलेटेड कुछ मैथ आज दिखाते हैं जो तुम्हारा एक्सरसाइज में है। जैसे सपोज देयर इज़ गिवन c माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर plus kc plus 9. This is given and ask you to find the value of k. Value of k, what is they ask? Okay, how could we find? So first upon apply the formula c minus 3 whole square. That is, what is the formula? C square minus 2c 3 plus 3 square, and there is also c square plus kc plus 9, right? Another c square 3 into 2 6c 3 square 9 c square kc plus 9. Now we have done the formula. Now compare this term with the right term. Look at here, the c square, here c square, here also c square. Okay, here is 9, here is also 9. So what is the dissimilar? Minus 6c and kc. So it means kc equal to minus 6c, kc equal to minus 6c. Why we put minus 6c? Because look at here, there is minus sign and there is plus sign. That's why we put here minus 6c. If we have here minus sign and here also minus sign, then we don't put here minus. मतलब जब दो साइन सेम होगा तो हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं पुट करेंगे, अगर सेम साइन नहीं है, अलग अलग साइन है तो माइनस पुट कर देंगे। तो के सी इक्वल टू से सी और सी यहाँ पे कट गया तो के का वैल्यू हो गया -6। तो इस तरह से हम k का वैल्यू निकालेंगे। और एक तरह का मैथ है, दिखाते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे दिया है देयर इज गिवन 2q माइनस 3z होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर ब्रैकेट 2q माइनस 3z q माइनस 3z प्लस q माइनस 3z स्क्वायर। एंड यहाँ पे बोला है सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो इसको फार्मूला से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट, देखो यहाँ पे भी 2q माइनस 3z है, यहाँ पे भी 2q माइनस 3z है, यहाँ पे q माइनस 3z है, यहाँ पे भी q। तो इसको हम पकड़ लेंगे 2q माइनस 3z, इसको हम x पकड़ लेते हैं, q माइनस 3z इसको y पकड़ लेते हैं। एक चीज़ याद रखना, जो वेरिएबल यहाँ पे दिया रहेगा वो वेरिएबल यहाँ पे नहीं पकड़ना। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी x नहीं है इसलिए x पकड़े, कहीं पे भी y है नहीं तो y पकड़े। अगर यहाँ पे x रहता तो हम x नहीं पकड़ते, तब हमको a पकड़ना पड़ता, दूसरा कोई वेरिएबल पकड़ना पड़ता। ठीक है, तो अभी देखो इसको क्या करेंगे, तो इसके जगह x लिखेंगे और उसके ऊपर पावर है 2, तो x स्क्वायर हो गया 2, इसके जगह x, इसके जगह y, फिर ये जगह y, उसके ऊपर 2। तो ये किसका फार्मूला हो गया? ये तो किसी का फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा ना, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह क्या था 2q माइनस 3z, y की जगह q माइनस 3z स्क्वायर, सॉरी, एंड देयर बाहर स्क्वायर। अभी ये सेकंड ब्रैकेट जब उठाएंगे तो ये ऐसा लिखेंगे माइनस q माइनस माइनस प्लस 3z। अभी देखो प्लस 3z माइनस 3z कट गया, 2q माइनस q q स्क्वायर, आंसर इज q स्क्वायर। ठीक है, ये एक हो गया। और क्या है, और है जैसे और एक तरह का मैथ देता है, ये एक तरह का है, इसको स्क्वायर की तरह हेल्प करना है। और एक तरह का मैथ जैसे मानो ये वाला दिखाते हैं 1 + 4/a + 4/a स्क्वायर।
और तुमको बोला है कन्वर्ट इट इन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तुमको। परफेक्ट स्क्वायर माने इस तरह से, ये होता है परफेक्ट स्क्वायर में किसी का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है तुमको निकालना है। तो तुमको जो फॉर्मूला है देखो, दो सभी प्लस में है, प्लस में है मतलब हमको ये वाला फार्मूला लगेगा, दोनों तरफ प्लस, सिर्फ ये वाला फार्मूला नहीं लगता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर में फार्मूला। अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर माने यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। बी स्क्वायर माने 4/a स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, ए का, देखो 2/a का होल स्क्वायर, तो 4/a स्क्वायर आ गया। अभी बीच में क्या लिखेंगे, 2ab, 2 ए की जगह क्या है 1, बी की जगह क्या है 2/a, देखो इसको मल्टीप्लाई करके 4/a ही आ रहा है, तो इसका जो क्या होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 1 + 2/a होल स्क्वायर आ गया आंसर। अभी फिर इसी का ये तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम जो दिखा है 3 नंबर वाला, और अगर इसी का ही मानो 9 नंबर क्वेश्चन सेम एज है, फिर तुमको यहाँ पे मानो तुमको बोल दो इफ वैल्यू ऑफ ए इज़ 2, तो क्या होगा। अगर यहाँ पे ए का वैल्यू 2 दिया है तो क्या होगा, 1 + 2, ए की जगह 2 बिठाए, 2 करके तो 1 + 1 का स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर, आंसर 4 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 9 नंबर वाला मेथड। 9 नंबर वाला वैसे ही है, सिर्फ तुमको पहले परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम दूसरा जो अभी दिखाएंगे वो एक तरह का फॉर्मूलाज है। एक फॉर्मूला है तुम्हारा 2 + b², ये एक फॉर्मूला है। एक है 4ab और एक है ab, ये है तुम्हारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ध्यान से याद रखना। इसका फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर। इसका है a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर, और इसका है a + b/2 होल स्क्वायर a - b/2 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला से अभी हमको मैथ करना है। जैसे हम एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे तुमको दिया है यहाँ पे st एंड a² + t², इसका आंसर निकालने बोला है। तुमको दिया है s + t = 12 और s - t = 8, ये चीज़ तुमको दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ st एंड a² + t²। अच्छा st किसके तरह लग रहा है, ab के तरह लग रहा है ना, हाँ, तो हम st की जगह ये वाला फॉर्मूला बैठे, st मतलब क्या लिखता है, a + b होल स्क्वायर / 2 यानी s + t/2 होल स्क्वायर माइनस s - t/2 होल स्क्वायर। ओके, नाउ s + t इसका वैल्यू क्या होता है, 12 दिया है /2 स्क्वायर, और s - t का 2 दिया है बाई होल स्क्वायर। 12/2 माने 6 स्क्वायर, 8/2 माने 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर माने 36, 4 स्क्वायर माने 16, आंसर इज 20। वेरी इजी, ओके। और दूसरा वाला जो दिया है a² + t², इसका वैल्यू निकाल। अभी देखो ये वाला फार्मूला सम काइंड ऑफ, यहाँ पे a² + b² दिया है, a² + बट यहाँ पे 2 भी दिया है, यहाँ पे 2 नहीं दिया है, तो वो 2 हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वो 2 हम बाहर से ले आएंगे, कैसे, हम पहले यहाँ पे 2 से इसको इंटू कर दिया तो मेरा फॉर्मूला आ गया, लेकिन ये 2 तो इसमें नहीं था, इसको काटने के लिए बाहर में 1/2 कर दिया। अभी देखो 1/2 × 2 माने 1 होता है, माने मेरा घूम फिर के यही आ गया। अभी मेरा इसका जो फॉर्मूला है हाफ जो है वो अलग रखो, और इसका जो फॉर्मूला वो हम लिखेंगे s + t का स्क्वायर प्लस s - t का स्क्वायर, ठीक है। अभी s + t माने हो गया तुम्हारा 12 का स्क्वायर, और ये हो गया 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 144, ये है 64, कितना होगा, 4 4 8, 6 4 10, 208, 104, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से तुमको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी तुमको जैसे दिया जाएगा यहाँ पे लिखा 36 एंड दे आस्क यू टू कन्वर्ट इट डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर,
डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर 36 को करने बोला है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर मतलब ये होता है, देखो दोनों स्क्वायर का डिफरेंस है, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, दोनों के बीच में माइनस है, ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर है। ये भी होता है, दोनों ही होता है, ठीक है। कौन सा वाला अप्लाई करना है ये तुमको देखना पड़ेगा। और ये ऊपर वाला जो है सम ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगता है सम ऑफ 2 स्क्वायर में, ये वाला लगता है डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 36 है, 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, 12 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, हम ये वाला लिखते हैं 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, और 12 इंटू 3 लिख सकते हैं, और एनी अदर टू 18 टू 36 होता है, तो बहुत सारा होता है। तुम अगर मानो हम अगर ये वाला लेते हैं, सभी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, तो अगर 9 इंटू 4 लेना, मैंने ए अगर 9 को ए पकड़ा और 4 को बी पकड़ा तो ए बी आ गया, देखो ए बी। तो ए बी का फॉर्मूला क्या है, 9 प्लस 4/2 का स्क्वायर, 9 माइनस 4/2 का स्क्वायर। अभी तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है यार सर यहाँ पे 4 है यार, यहाँ पे 4 ए बी भी तो कर सकते थे। हाँ तब भी कर सकते थे, तो 4 इंटू 9 कर सकते हो, फिर 9 को भी तुमको तोड़ना पड़ेगा, 3 इंटू 3 अभी आया 4 ए बी, ये ए हुआ ये बी हुआ। अभी करो 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 का स्क्वायर, दोनों मिलकर यही होता है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। और अगर सम ऑफ बोला तो तुमको सम करना पड़ेगा, कैसे करना है वो तुमको खोजना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है अच्छा इतना तक ही रहने दो, पहले ये वाला पूरा कंप्लीट करके हमको सबमिट करो, उसके बाद नेक्स्ट मैथ दिखाएंगे। इतना तक रहा, थैंक यू।